आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। लेकिन हम लोग जानते हैं कि दो चार्जेस के बीच में एक फोर्स काम करता है और उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। और कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के अनुसार दो पॉइंट स्टैटिक चार्जेस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसा कि हम लोग जो फिगर में देख पा रहे हैं, दो पॉइंट चार्जेस, एक प्लस क्यू वन चार्ज और दूसरा जो है प्लस क्यू टू चार्ज है। दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस को यहाँ आर जो है दिखाया जा रहा है। अगर इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स को अगर हम लोग जो है एफ से अगर डिनोट करें, तो कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के अनुसार एफ आर का स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये लाइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जब आर का वैल्यू मैक्सिमम होगा तो एफ का वैल्यू मिनिमम होगा। इस रिलेशन में अगर हम लोग आर का वैल्यू इन्फिनिटी अगर पुट करें, तो एट दैट टाइम एफ का वैल्यू जीरो हो जाएगा। ये लास्ट लाइन ये इंडिकेट कर रहा कि दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स काम करना बंद कर देगा जब एक चार्ज को दूसरे चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा जाए। तो यहाँ से हमको ये कॉन्सेप्ट जो मिल रहा है कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स केवल फाइनाइट डिस्टेंसेस के लिए ही काम करेंगे। जब डिस्टेंस अगर फाइनाइट होगा तभी इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा, लेकिन जब जो है दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस अगर इनफाइनाइट हो जाएगा तो उस समय उन दोनों के बीच में कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स काम नहीं करेगा। नेक्स्ट है कि हम लोग पॉइंट चार्ज प्लस क्यू चार्ज ले रहे हैं और इस चार्ज के अराउंड एक हम लोग जो सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल ड्रॉ करने के लिए मिनिमम दो इन्फॉर्मेशन का होना जरूरी होता है, एक सेंटर और दूसरा रेडियस। यहाँ हम लोग जो सर्कल ड्रॉ करेंगे उसका सेंटर एज पॉइंट चार्ज प्लस क्यू पे लेंगे और रेडियस एज ए इन्फिनिटी ले रहे हैं। यहाँ हम लोग जो डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, लेकिन इस टॉपिक को जो समझने के लिए हम लोग अपने मन से यहाँ पे जो कुछ जो है पॉइंट चार्जेस को जो रख रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे प्लस क्यू वन चार्ज, फिर उसी तरह से एक और चार्ज प्लस क्यू टू चार्ज और एक और चार्ज हम लोग ले रहे हैं प्लस क्यू थ्री चार्ज। यहाँ पे हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि प्लस क्यू जो चार्ज है कौन कौन चार्जेज के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स जो अप्लाई कर पाएगा। तो जिन पेयर ऑफ चार्जेज के बीच का डिस्टेंस जो फाइनाइट होगा उन उन पेयर ऑफ चार्जेज के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा, लेकिन जिन पेयर ऑफ चार्जेज के बीच का डिस्टेंस इनफाइनाइट होगा उन पेयर्स के बीच में कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स काम नहीं कर पाएगा। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये जो पेयर ऑफ चार्ज आप देख पा रहे हो, इन दोनों पेयर ऑफ चार्जेज के बीच में कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स काम नहीं कर पाएगा। ठीक उसी तरह से इसके इन दोनों पेयर्स के बीच में भी कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स काम नहीं कर पाएगा। और लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो इन दोनों पेयर्स के बीच का डिस्टेंस फाइनाइट है, तो इन दोनों पेयर्स के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स जिसके ऊपर लगेगा फोर्स को जो है वही चार्ज जो एक्सपीरियंस कर पाएगा। तो जैसे अगर हमसे कोई पूछे कि प्लस क्यू चार्ज के कारण यहाँ कौन कौन चार्जेज इलेक्ट्रिक फोर्स को जो एक्सपीरियंस करेंगे, तो यहाँ पे केवल प्लस क्यू थ्री जो चार्ज है वही इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर पाएगा। प्लस क्यू टू और प्लस क्यू वन जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फोर्स को जो एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब माइंड में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि प्लस क्यू जो थ्री चार्ज है उसको क्या केवल इसी पोजीशन पर रखने से वो इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा क्या? तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि ये प्लस क्यू जो थ्री चार्ज है, इस प्लस क्यू थ्री चार्ज को इस सर्कल के अंदर में इस सर्कल के अंदर में अगर हम लोग किसी भी जगह पे अगर रखेंगे तो उस समय जो है ये प्लस क्यू थ्री जो चार्ज है प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स को जो है एक्सपीरियंस कर पाएगा। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि जो है ये प्लस क्यू जो चार्ज है कितना जो है दूर तक जो फोर्स जो है कितना दूर तक या कितना जो एरिया तक जो है वो जो फोर्स अप्लाई कर पा रहा है। तो सर्कल के अंदर जो स्पेस है या सर्कल के अंदर जो एरिया है उस एरिया के अंदर 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 कोई भी अगर चार्ज आएगा तो उस चार्ज के ऊपर ये प्लस क्यू जो चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फोर्स को जो है अप्लाई करेगा। तो ये जो सर्कल जो हम लोग देख पा रहे हैं, ये सर्कल जो है ये सर्कल के अंदर में जो स्पेस है जो एरिया है वो स्पेस इस प्लस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो कहलाता है। तो जस्ट ये ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और नहीं, चार्ज के अराउंड जो है इस चार्ज के अराउंड स्पेस है जहां तक
वो चार्ज अनदर चार्जेस के ऊपर जो है फोर्स अप्लाई कर पाएगा। तो हम लोग अगर देखना अगर ये चाहें तो यहाँ इलेक्ट्रिक जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का शेप कैसा दिखाई दे रहा है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो शेप हम लोग देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो शेप सर्कुलर दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर 3D में जब हम लोग काम करेंगे तो यही सर्कल किसका शेप ले लेगा? एक स्फीयर का जो शेप ले लेगा। तो हम लोग यहाँ से समझ पा रहे हैं कि एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो शेप होगा वो स्पेरिकल होगा, और उस स्फीयर का जो सेंटर एज ए पॉइंट चार्ज होगा और रेडियस एज ए इंफिनिटी होगा। फिर यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि ये यहाँ पे जो प्लस क्यू जो चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दूर तक फैला हुआ है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो प्लस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अप टू इन्फिनिटी तक जो एक्सटेंडेड है। लेकिन जस्ट ये ध्यान रखेंगे, ये जो कुछ भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो थ्योरेटिकल है। रियल लाइफ में किस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा होगा या किस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा होगा, उसको जो है चार्ज का जो मैग्नीट्यूड जो है डिसाइड करता है। जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बड़ा होता है, और जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उसके कंपेयर में जो है छोटा होगा। लेकिन थ्योरेटिकली ध्यान रखेंगे, चार्ज बड़ा हो या चार्ज जो छोटा हो, दोनों का जो है दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड थ्योरेटिकली इन्फिनिटी तक जो है फैला होगा। तो यहाँ इस टॉपिक से हमको जो ये समझ में आया, यहाँ से हम लोग जो ये सीखे, पहला ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है चार्ज के अराउंड जो स्पेस होगा जहां तक वो चार्ज अनदर चार्जेस के ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर पाएगा। फिर हम लोग ये सीखें कि जो है एक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड थ्योरेटिकली अप टू इन्फिनिटी तक फैला रहेगा, लेकिन प्रैक्टिकली चार्ज से सर्टेन डिस्टेंस के बाद, चार्ज से कुछ दूर जाने के बाद ही उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो काम करना जो बंद कर देगा। फिर हम लोग यहाँ पे ये भी हम लोग सीखे कि एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो शेप होगा वो जो है स्फेरिकल होगा, उस स्फीयर का सेंटर एज ए पॉइंट चार्ज होगा और रेडियस एज ए इंफिनिटी होगा। अपने टॉपिक को जो क्लियर करने के लिए अगर हम लोग जो इस फिगर का जो है या इस पिक्चर का अगर हम लोग जो हेल्प कर लें, तो इस पिक्चर में एक जो एरिया को जो दिखाया जा रहा है और इस एरिया के अंदर बहुत सारे जो है घर हैं। लेकिन हम लोग जानते हैं कि इस घर में अगर कोई भी अगर बाहरी पर्सन जब जो आएगा विदाउट परमिशन, तो वो बाहरी पर्सन इस घर में जो लोग होंगे उन लोगों के कारण फोर्स को फील या महसूस करेगा। कहने का मतलब कि जो भी बाहरी पर्सन आएगा विदाउट परमिशन, तो उस बाहरी पर्सन के ऊपर घर के जो मेंबर्स होंगे या घर के जो लोग होंगे वो उस बाहरी पर्सन के ऊपर जो फोर्स अप्लाई करेंगे। लेकिन घर के लोग उस बाहरी पर्सन के ऊपर कब तक फोर्स अप्लाई कर पाएंगे? तो तभी तक वो जो है फोर्स अप्लाई करते रहेंगे जब तक जो है वो जो है बाहरी जो है पर्सन उस घर के अंदर कहीं भी जो है दिखाई देगा। लेकिन जो ही वो बाहरी पर्सन जो घर से जो बाहर अगर जो निकल जाएगा, तो उस समय जो घर के जो लोग होंगे उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब कि ये जो घर है उन लोगों का एक स्पेस है, दैट जो है एक जो है इलेक्ट्रिक जो है फील्ड है। लेकिन जैसे हम लोग टॉपिक को जो है अपने टॉपिक को जो क्लियर करने के लिए अगर इस पिक्चर का अगर हेल्प लें, तो जैसे हम लोग जानते हैं कि जो है सोसाइटी में संविधान के अनुसार सारे मेंबर्स का जो है सेम जो है फंडामेंटल राइट्स है, चाहे वो जो है बड़ा हो, चाहे वो पर्सन बड़ा हो या चाहे जो पर्सन जो छोटा हो, चाहे वो पर्सन धनी हो चाहे जो वो पर्सन जो है गरीब हो। लेकिन ये जो कुछ भी है वो जो है पेपर वर्क पे है, थ्योरेटिकल। लेकिन रियल लाइफ में जो है या प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग देखते हैं कि जिस पर्सन के पास जो है पैसा या जो है पावर जो ज्यादा होता है उसका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो बहुत ही जो बड़ा होता है। लेकिन जिस पर्सन के पास जो पैसा या पावर बहुत कम होगा उसका जो है इलेक्ट्रिक जो फील्ड जो है छोटा होता है। तो कहने का मतलब ये हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा होगा या छोटा होगा उसको जो है चार्ज का जो है मैग्नीट्यूड जो है डिसाइड करेगा। लेकिन ये जो कुछ भी होगा जो है प्रैक्टिकली, लेकिन थ्योरेटिकली अगर बात करें तो चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो या चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड अप टू इन्फिनिटी तक जो है फैला होगा। आगे बढ़ने से पहले हम लोग जो दो टर्म को यहाँ पे हम लोग क्लियर कर लेना चाह रहे हैं। एक है आपका जो है मेन चार्ज, जिसको मैथमेटिकली क्यू से हम लोग डिनोट करेंगे, और दूसरा है टेस्ट चार्ज, जिसको हम लोग जो है क्यू नोट से हम लोग डिनोट करेंगे। ये दोनों ही जो है टर्म्स जो है कंपेयर करके यूज होते हैं। तो जस्ट ये ध्यान रखेंगे, अगर दो चार्जेस दिया हुआ है तो जिस चार्ज का जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा होगा उसको मेन चार्ज कहा जाता है, और जिस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो छोटा होगा
उसको जो है टेस्ट चार्ज कहा जाता है। तो इसका मतलब जो है, लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि प्रैक्टिकली जो है, जिस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा होता है, और जिस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड कम होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा होगा। तो इसका मतलब जो है, चार्ज का मैग्नीट्यूड के बेसिस पर अगर देखा जाए तो मेन चार्ज जो होगा, मेन चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा टेस्ट चार्ज के कंपेयर में। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिस पर अगर देखा जाए तो मेन चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा होगा और टेस्ट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा होगा। ये जो कुछ भी होगा प्रैक्टिकली होगा, लेकिन थ्योरेटिकली चार्ज चाहे मेन हो, चाहे चार्ज चाहे टेस्ट चार्ज हो, दोनों चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड थ्योरेटिकली अप टू इन्फिनिटी तक जो है फैला होगा। जस्ट जनरल एग्जांपल, जैसे अपने टॉपिक को जो है क्लियर करने के लिए, जैसे देखिए इसमें जो है, इस पिक्चर में अगर देखा जाए तो दो पर्सन्स जो है दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम लोग ये देख पा रहे हैं कि जो है इन दोनों पर्सन्स का अगर देखा जाए तो क्या समान अधिकार होगा क्या? तो ऑब्वियसली जो है, अगर थ्योरेटिकली अगर हम लोग जो बात करें तो दोनों का फंडामेंटल राइट्स जो एक जैसा है, लेकिन प्रैक्टिकली जो है हम लोग देख पा रहे हैं कि ये बड़ा वाला जो पर्सन है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बड़ा होगा, दैट जो अधिकार जो है, अधिकार उसका जो ज़्यादा होगा। लेकिन ये जो छोटी जो बच्ची है उसका इलेक्ट्रिक जो फील्ड या जो अधिकार जो होगा इस बड़े पर्सन के जो है कंपेयर में कम होगा। तो जस्ट यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे, ये जो बड़ा जो पर्सन जो हुआ आपका जो मेन जो है चार्ज का एग्जाम्पल हुआ, और ये छोटी जो बच्ची है वो जो है टेस्ट चार्ज का जो है एग्जाम्पल हुई। नेक्स्ट हम लोग जानते थे कि जैसे अगर कोई पॉइंट चार्ज अगर हम लोग लेंगे तो उस पॉइंट चार्ज के अराउंड एक स्पेस क्रिएट होगा जहां तक ये पॉइंट चार्ज अनदर चार्जेस के ऊपर जो है फोर्स अप्लाई करेगा, और उस स्पेस को, उस पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाएगा। और थ्योरेटिकली किसी भी जो चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप टू इन्फिनिटी तक फैला होता है, लेकिन प्रैक्टिकली जो है चार्ज से जो कुछ दूर जाने के बाद वैनिश्ड हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर ध्यान दिया जाए अब चीजों को जो समझने के लिए, सपोज करिए हम लोग एक अपने मन से इस पिक्चर के अंदर कुछ पॉइंट्स हम लोग जो सिलेक्ट कर रहे हैं, नेम कर रहे हैं ए और जो है बी। नेक्स्ट एक हम लोग चार्ज प्लस क्यू वन चार्ज को हम लोग जो ले रहे हैं, अब इस प्लस क्यू वन चार्ज को, इस प्लस क्यू वन चार्ज को एक बार हम ए पोजिशन पे रखेंगे और इसी प्लस क्यू वन चार्ज को बी पोजिशन पे रखेंगे। और हमको ये बताना है यहाँ पे कि प्लस क्यू वन चार्ज जब ए पोजीशन पे या बी पोजीशन पे जब रखा जाएगा तो क्या दोनों ही पोजीशन पे प्लस क्यू वन चार्ज के ऊपर प्लस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? तो अब इसलिए दोनों ही पोजीशंस पे प्लस क्यू वन चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स को जो एक्सपीरियंस करेगा। लेकिन माइंड में अब ये क्वेश्चन अराइज हो रहा कि क्या दोनों ही पोजीशन पे प्लस क्यू वन जो चार्ज होगा सेम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा क्या? तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो है ए के लिए, ए पोजीशन के लिए डिस्टेंस जो कम है और बी पोजीशन के लिए डिस्टेंस ज्यादा है, लेकिन कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के अनुसार फोर्स जो होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्सली रिलेटेड होता है। इसका मतलब जहां पे डिस्टेंस मिनिमम होगा वहां पे फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो इसका मतलब जो है ये प्लस क्यू वन चार्ज जब ए पोजीशन पे रखा जाएगा तो उस समय उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगेगा, लेकिन उसी प्लस क्यू वन चार्ज को जब हम लोग बी पोजिशन पे रखेंगे तो उस समय उसके ऊपर जो फोर्स कम लगेगा। अगर यहाँ ध्यान अगर दिया जाए तो ए पोजीशन और जो बी जो पोजीशन है, क्या दोनों ही पोजीशन पे प्लस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या सेम है या जो है डिफरेंट है? तो अब इसलिए जो है यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जो है दोनों पोजीशंस पे प्लस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है डिफरेंट है। ए पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है ज्यादा होगा और बी पोजीशन पे प्लस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है कम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ को जो मेजर करने के लिए एक पैरामीटर हम लोग यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और हम लोग अब डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, जिसको जो है मैथमेटिकली कैपिटल ई से डिनोट किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में या फिजिक्स में जो है जब भी हमको स्टैंडर्ड चार्ज अगर लेना हो तो थ्योरेटिकली स्टैंडर्ड जो चार्ज होता है वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम लोग लेते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो जस्ट ये ध्यान रखेंगे जो स्टैंडर्ड चार्ज हुआ वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज हुआ, तो स्टैंडर्ड चार्ज का नेचर कैसा है? पॉजिटिव है। तो जब भी कभी भी चार्ज का नेचर कहीं मेंशन न हो तो हम लोग चार्ज का नेचर हमेशा पॉजिटिव पकड़ेंगे।
और स्टैंडर्ड चार्ज अगर हमको जो लेना हो तो स्टैंडर्ड चार्ज हमेशा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जो लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जो डिस्कस करने के लिए जैसे एक एक हम लोग जो यहाँ पे पॉइंट चार्ज ले रहे हैं और जो ही हम लोग पॉइंट चार्ज रख रहे हैं तो इस पॉइंट चार्ज के अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डेवलप हो रहा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में एक अपने मन से हम लोग जो है पॉइंट ले रहे हैं। सपोज करिए जो है एक्स, एक अपने मन से हम लोग जो पॉइंट लिए। नेक्स्ट स्टेप में मेरा टारगेट है एक्स पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना। तो यहाँ ध्यान रखेंगे थ्योरेटिकली जिस पॉइंट पे भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होगा उस पॉइंट पे आपको यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जो रखना होगा। तो जैसे x जो पॉइंट है, अब इस x पॉइंट पे अगर हम लोग जो है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर हम लोग रख दें तो जो ही हम लोग यहाँ पे जो है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जो रख देंगे एट दैट टाइम ये प्लस जो क्यू चार्ज है इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करेगा। तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ दोनों चार्जेज का नेचर जो लाइक है, दैट जो दोनों चार्जेज का नेचर जो पॉजिटिव है तो यहाँ एक चार्ज दूसरे चार्ज को रिपेल करेगा। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर लगने वाला जो फोर्स है उस फोर्स को अगर हम लोग जो है एफ से अगर डिनोट करें तो फिगर में एफ को ऐसे जो है दिखाया जाएगा। अब माइंड में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि जो फिगर में ये जो फोर्स दिखाया जा रहा है इस फोर्स को जो कौन एक्सपीरियंस कर रहा है। तो यहाँ जो फोर्स जो दिखाया जा रहा है उस फोर्स को ये यूनिट जो पॉजिटिव चार्ज है वो जो है एक्सपीरियंस कर रहा है। यहाँ x पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखने से यूनिट पॉजिटिव चार्ज जितना भी इलेक्ट्रिक फोर्स को जो एक्सपीरियंस करता है वही इलेक्ट्रिक फोर्स उस x पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्या? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फोर्स है, लेकिन कंडीशन ये है कि उस इलेक्ट्रिक फोर्स को जो है कौन एक्सपीरियंस करना चाहिए? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो माइंड में हमें ध्यान रखना होगा जिस इलेक्ट्रिक फोर्स को यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस करेगा उस इलेक्ट्रिक फोर्स को ही हम लोग उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे। दैट इज यहाँ फिगर में अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ एफ कुछ और नहीं वो ई है। ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक दूसरा केस को अगर हम लोग जो ले रहे हैं तो यहाँ पे भी आज जो लेके प्लस क्यू चार्ज है और ये उसका अराउंड सपोज करिए इलेक्ट्रिक फील्ड को जो दिखाया जा रहा है। अब इस स्पेस के अंदर में सपोज करिए एक अपने मन से उसी तरह से एज यूजुअल एक अपने मन से हम लोग जो एक्स पॉइंट को हम लोग जो है सिलेक्ट किया और सपोज करिए हम लोग जो एक्स पॉइंट पे फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो हम लोग जानते थे कि जो है एक्स पॉइंट पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर निकालना है तो इस एक्स पोजीशन पे एक स्टैंडर्ड चार्ज को हमको जो रखना होगा दैट जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जो रखना होगा। लेकिन ध्यान रखेंगे जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल ना हो तो उस समय हम लोग जो टेस्ट चार्ज को जो लेते हैं और टेस्ट चार्ज को जो है मैथमेटिकली हम लोग जो क्यू नोट से जो डिनोट करते हैं। तो जैसे अगर एक्स पॉइंट पे अगर हम एक टेस्ट चार्ज को जो रखें जिसको क्यू नोट से डिनोट कर रहे हैं, चार्ज का नेचर हम लोग जो पॉजिटिव ले रहे हैं, तो जो ही एक्स पोजीशन पे जो क्यू नोट चार्ज को जो आप रखोगे तो एट दैट टाइम ये प्लस क्यू चार्ज इस टेस्ट चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा और इस टेस्ट चार्ज के ऊपर लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स को अगर हम लोग जो फिगर में अगर स्केच अगर करें तो टेस्ट चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन इस तरह से होगा। और सपोज करिए इलेक्ट्रिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम एफ से डिनोट कर रहे हैं। अब माइंड में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि यहाँ जो एफ जो बैठा हुआ है, यहाँ जो एफ हम लोग दिखा पा रहे हैं, ये एफ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इक्वल होगा कि नहीं होगा। लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे किसी भी इलेक्ट्रिक फोर्स को हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं कहेंगे। उसी इलेक्ट्रिक फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहा जाएगा जो जिस फोर्स को जो है यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस करेगा। यहाँ एफ यहाँ पे एक फोर्स है, लेकिन इस फोर्स को कौन एक्सपीरियंस कर रहा? टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा। इसीलिए जो है यहाँ जो एफ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इक्वल नहीं होगा। जैसा कि हम लोग जो दो केसेस के बारे में हम लोग डिस्कस किया हुआ था, तो जैसे उन दोनों केसेस को अगर यहाँ पे देखा जाए, देखा जाए केस वन और केस जो है टू, तो यहाँ एक्स पॉइंट दोनों ही केसेस में एक्स पॉइंट के लिए हम लोग बात करेंगे और एक्स पॉइंट पे एक पहला केस में जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा गया
और दूसरा केस में टेस्ट चार्ज जो रखा गया, लेकिन यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर एफ फोर्स लग रहा और टेस्ट चार्ज के ऊपर जो लगने वाला फोर्स है उसको भी जो एफ से ही डिनोट किया गया। लेकिन अब इन दोनों केसेस को आप ध्यान से अगर देखो तो यहाँ पे कौन सा फोर्स एक्स पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है कहलाएगा। तो हम लोग जानते थे जिस फोर्स को जो है यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा होगा वही फोर्स जो है उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगा। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड इंटेंसिटी इस एफ के साथ इक्वल होगा। तो फिगर में अगर देखा जाए तो यहाँ पे केस वन में जो फोर्स है वो ई के इक्वल होगा, दैट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो इक्वल होगा। लेकिन केस टू में जो एफ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ इक्वल नहीं होगा। तो माइंड में ये जो है ध्यान रखेंगे, जिस इलेक्ट्रिक फोर्स को जो है यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस करेगा वही फोर्स जो है उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इक्वल होगा। नेक्स्ट, अगर हम लोग जो है इस पिक्चर में अगर देखा जाए तो एक्स जो पॉइंट है, एक्स जो पॉइंट है वहां पे जो है टेस्ट चार्ज रखा गया है, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखा गया है। टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखने से टेस्ट चार्ज एफ फोर्स को जो एक्सपीरियंस कर पा रहा। लेकिन यहाँ चीजों को अगर समझने का कोशिश किया जाए तो इस एक्स पॉइंट पे टेस्ट चार्ज क्यू नॉट कितना फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा, तो एफ फोर्स को जो एक्सपीरियंस कर रहा। तो उसको अगर हम लोग जो देखें उसको थोड़ा सा अगर हम लोग नोट करें और यूनिटरी मेथड का अगर हम लोग हेल्प लें तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं जो एक्स पॉइंट पे क्यू नॉट चार्ज को जब रखा जा रहा तो वो एफ फोर्स को जो एक्सपीरियंस कर रहा। लेकिन अगर हम लोग जो क्यू नॉट चार्ज के लिए एफ फोर्स अगर लगे तो अगर वन पे यूनिटरी मेथड को अप्लाई करके वन पे अगर हम लोग फोर्स अगर निकालें तो वन पे अगर फोर्स अगर निकालोगे यूनिटरी मेथड से तो एफ बाई क्यू नॉट हो जाता। अब यहाँ पे जो है हमको जो ध्यान रखना होगा, यहाँ लेफ्ट जो कॉलम है वहां पे जो कुछ भी है वो सब जो चार्जेज हैं और राइट में जो कुछ भी है उनको सॉल्व करने से प्रत्येक जो है फोर्स का वैल्यू को जो है इंडिकेट करेंगे। राइट की तरफ जो कुछ भी है वो प्रत्येक को सॉल्व करने पे वो जो फोर्स को जो है इंडिकेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि एफ यहाँ पे जो है फोर्स है, लेकिन इस फोर्स को जो कौन एक्सपीरियंस कर रहा है, टेस्ट चार्ज, दैट जो क्यू नॉट। लेकिन फिर उसी तरह से जो है एफ बाई क्यू नॉट को अगर सॉल्व करेंगे तो ये भी एक तरह का फोर्स आएगा। लेकिन इस फोर्स को जो है कौन एक्सपीरियंस कर रहा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और हम लोग जानते हैं कि जो है यहाँ चार्ज का कोई नेचर नहीं है तो हम अपने मन से जो है पॉजिटिव चार्ज लेंगे। और हम लोग ये भी जानते हैं कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिस फोर्स को भी एक्सपीरियंस करेगा वही फोर्स कुछ और नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर ध्यान अगर दिया जाए तो यहाँ पे एफ बाई क्यू नोट को हम लोग जो है ई जो है लिख पाएंगे। अब इसी रिलेशंस को अगर हम लोग जो है एक बार फिर से जो है रिकॉन्फिगर करें तो ई इक्वल एफ बाई जो है क्यू नॉट। आगे बढ़ने से पहले आप ध्यान रखेंगे वेक्टर को स्केलर के साथ आप मल्टीप्लाई करो या वेक्टर को स्केलर के साथ डिवाइड करो, इन बोथ केसेस आंसर वेक्टर से मिलता है। और फिर आप ये भी ध्यान रखेंगे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे जैसे अभी यहाँ पे हम लोग इस रिलेशन में अगर हम लोग बात करें तो फोर्स आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है लेकिन चार्ज एक जो है स्केलर क्वांटिटी है। तो राइट हैंड साइड को अगर देखा जाए तो राइट हैंड साइड में वेक्टर को स्केलर से डिवाइड किया गया है। तो डिवाइड करने से जो भी आंसर आएगा वो एक वेक्टर आएगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन अगर यहाँ ध्यान अगर दिया जाए इस रिलेशन को एक बार में अगर हम लोग ध्यान अगर दें, अब इस इक्वेशन में अगर हम लोग ध्यान अगर दें तो एफ वेक्टर के आगे कोई साइन नहीं है मतलब जो पॉजिटिव साइन है और ई वेक्टर के आगे कोई साइन नहीं है मतलब जो पॉजिटिव साइन है। लेकिन वेक्टर के केस में हम लोग जानते हैं, वेक्टर के इक्वेशंस में हम लोग जानते हैं कि वेक्टर का आगे का साइन हमेशा डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फोर्स का जिधर भी डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन भी उधर ही होगा। तो ये जो पिक्चर है या ये जो फिगर दिखाया गया इस फिगर में एक्स पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन को अगर हम लोग दिखाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पे जो सेम होगा। तो यहाँ फोर्स का जो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर हम लोग स्केच अगर करें
तो स्केच करने से इस तरह से जो है वो जो है आएगा। फिर अगला जो स्टेप है, अगला स्टेप में इस इक्वेशन को अगर मैग्नीट्यूड के टर्म में अगर हम लोग जो लिखें, मैग्नीट्यूड के टर्म में जब हम लोग जो लिखेंगे तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड के टर्म में इक्वेशंस को लिखते वक्त सारे साइन को हटा देते हैं, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव या एरो जो होगा उसको हम लोग हटाएंगे, तो उस समय जो ये देखने में लगेगा E इक्वल एफ बाई क्यू नॉट। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड E यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हम लोग जो डायमेंशन निकालना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम लोग दोनों तरफ अगर हम लोग जो डायमेंशन अगर हम लोग जो ले लें तो हम लोग जानते हैं कि जो फोर्स जो होता है, फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, और क्यू नॉट यहाँ पे जो चार्ज है, चार्ज का डायमेंशन होता है जो ए टी। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर इनको हम लोग जो सॉल्व अगर करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायमेंशन होगा अगर सॉल्व अगर करेंगे तो एम अपने जगह पे वैसे को वैसे पड़ा रहेगा, एल भी वैसे ही पड़ा रहेगा, और टी का जो नया जो पावर हो जाएगा वो जो -3 हो जा रहा है और ए का नया पावर -1 हो जा रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायमेंशन हुआ। लेकिन नेक्स्ट स्टेप में अगर हम लोग उसी रिलेशंस को फिर से अगर हम लोग जो रिकॉपी अगर करता, जैसे E इक्वल एफ बाई क्यू नॉट, इस रिलेशंस को अगर हम लोग फिर से अगर रिकॉपी अगर करें, अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हम लोग जो है एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट के बारे में हम लोग जो है बात करेंगे। लेकिन हम लोग जानते हैं कि फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है न्यूटन और फोर्स का जो सीजीएस यूनिट होता है जो है डाइन, और चार्ज का एसआई यूनिट जो कूलम और चार्ज का सीजीएस यूनिट स्टैट कूलम, जिसको ईएसयू ऑफ चार्ज भी कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे अगर हम लोग अगर देखें इस इक्वेशन का राइट हैंड साइड में, तो फोर्स एसआई, मेरा टारगेट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एसआई यूनिट जो जानना, तो फोर्स का जो है एसआई यूनिट जो न्यूटन होगा और चार्ज का एसआई यूनिट जो कूलम होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एसआई यूनिट अगर हम लोग लिखें तो ये हो जा रहा है आपका जो है न्यूटन पर कूलम। ठीक उसी तरह से उसका सीजीएस यूनिट हो जाएगा डाइन पर स्टैट कूलम। लेकिन जस्ट आप जो ध्यान रखेंगे, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एसआई यूनिट जो न्यूटन पर कूलम और सीजीएस यूनिट डाइन पर स्टैट कूलम, लेकिन यहाँ न्यूटन जो है पर जो कूलम है उसको हम लोग जो है वोल्ट पर मीटर भी लिखते हैं, और डाइन पर स्टैट जो कूलम है उसको जो है स्टैट वोल्ट पर सेंटीमीटर भी लिखा जाता है। लेकिन ये वोल्ट पर मीटर या स्टैट वोल्ट पर सेंटीमीटर कहाँ से आ रहा है, इसको आगे चल करके हम लोग जो है एक नए रिलेशन से हम लोग जो इसको जो है डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल ये ध्यान रखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर, सीजीएस यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डाइन पर स्टैट कूलम या फिर स्टैट वोल्ट पर सेंटीमीटर। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो इक्वेशन था उस इक्वेशन को एक बार फिर से अगर हम लोग रिकॉपी करें वेक्टर के फॉर्म में, तो ई वेक्टर इक्वल जो था एफ वेक्टर बाई जो है क्यू नॉट। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे अगर हम लोग जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करें इस इक्वेशंस में, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो एफ वेक्टर इक्वल क्यू नॉट डॉट ई वेक्टर हो जा रहा है। तो ये जो हम लोग इक्वेशन देख पा रहे हैं, इस इक्वेशन में अगर हम लोग जो है क्यू नॉट के जगह पे प्लस क्यू क्यू अगर रखें तो उस समय ये इक्वेशन देखने में लगेगा एफ वेक्टर इक्वल प्लस क्यू डॉट ए वेक्टर। लेकिन अगर हम लोग जो है जो इक्वेशन था उस इक्वेशन में अगर हम लोग क्यू नॉट के जगह पे माइनस क्यू अगर रखते तो ये ऊपर वाला जो इक्वेशन जो था वो मॉडिफाइड होकर के एफ वेक्टर इक्वल माइनस क्यू डॉट ए वेक्टर हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे जो ध्यान रखने का जो बात है, जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग जो है इन दो इक्वेशंस ले रहे हैं, नेमिंग कर रहे हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन जो है 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर देखा जाए तो इक्वेशन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के आगे का साइन पॉजिटिव है और फोर्स के आगे का साइन भी जो है पॉजिटिव है, और वेक्टर के केस में आगे का साइन हमेशा
डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं। अगर दोनों का आगे का साइन अगर सेम है, इट मीन्स दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन इक्वेशन 1 में जो है सेम है। लेकिन ठीक उसी तरह से इक्वेशन 2 में अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आगे का साइन नेगेटिव है, लेकिन इलेक्ट्रिक जो फोर्स है उसका आगे का साइन पॉजिटिव है। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फोर्स का आगे का साइन सेम है या अपोजिट है? तो अपोजिट है, और आगे का साइन हमेशा डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो इसका मतलब जो है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट होगा इक्वेशन 2 में। यहाँ से जो हमको जो कॉन्सेप्ट जो सीखना है, हम लोग ये देख पा रहे हैं कि जो है फर्स्ट इक्वेशन में जो चार्ज है वो उसका नेचर पॉजिटिव था, और सेकंड जो इक्वेशन है उसमें जो चार्ज का नेचर जो नेगेटिव है। तो हम लोग यहाँ से हमको ये बात समझ में आ रहा है कि जब जो है चार्ज का नेचर जो पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन सेम होगा, लेकिन जब जो है चार्जेस का नेचर नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो आगे चल करके जो चार्ज का नेचर को देख करके हम लोग बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन सेम होगा या अपोजिट होगा। अब इस चीजों को जो है समझने के लिए, जैसे जो है ये एक क्वेश्चन को अगर हम लोग क्वेश्चन का अगर हम लोग हेल्प लें तो इस क्वेश्चन में जो है हमको जो है इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन को जो ड्रॉ करना है पी पॉइंट पे। तो जैसे फर्स्ट अगर केस को अगर देखा जाए, पहला जो केस है, तो पहला केस में यहाँ दो चार्जेज हैं, दोनों चार्जेस का नेचर पॉजिटिव पॉजिटिव है, मतलब दोनों चार्जेस का नेचर लाइक है। इसका मतलब यहाँ एक चार्ज दूसरे चार्ज को जो रिपेल करेगा तब, लेकिन हमको बात करना है इस पी पॉइंट पे। तो पी पॉइंट पे जो चार्ज रखा गया है वो जो है प्लस Q2 चार्ज। इस प्लस Q2 चार्ज के ऊपर में जो भी इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन ऑब्वियसली राइट की तरफ होगा, क्योंकि दोनों चार्जेज यहाँ पॉजिटिव है, एक दूसरे को जो रिपेल करेंगे। अब इस यहाँ ध्यान दिया जाए, ये पी पॉइंट के लिए अगर देखा जाए तो पी पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है वो F है जिसका डायरेक्शन राइट की तरफ है, और पी पॉइंट पे जो चार्ज रखा गया है वो जो है प्लस Q2 है। तो यहाँ पे पी पॉइंट पे जो चार्ज है उसका नेचर कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो पी पॉइंट पे जो रखा गया चार्ज का नेचर पॉजिटिव है। तो हम लोग जानते थे कि अगर चार्ज का नेचर अगर पॉजिटिव होगा तो फील्ड और फोर्स दोनों का डायरेक्शन जो है सेम होगा। तो यहाँ पे जो पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा Q1 चार्ज के कारण, उसका डायरेक्शन अगर स्केच किया जाए तो फोर्स का जो डायरेक्शन में होगा। ठीक उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो चार्जेज इन्वॉल्व हो रहे हैं उनका नेचर जो अपोजिट है, एक पॉजिटिव है और दूसरा जो नेगेटिव है। तो ये दोनों चार्जेज एक दूसरे को जो पुल करेंगे, दैट जो अट्रैक्ट करेंगे। हमको बात करना है पी पॉइंट पे जो चार्ज रखा गया है उस चार्ज पे लगने वाले फोर्स के बारे में। तो पी पॉइंट पे जो चार्ज रखा गया है उस चार्ज को प्लस Q1 चार्ज अपने तरफ जो है पुल करेगा, और फिगर में फोर्स को अगर हम लोग दिखाएं तो पी पॉइंट पे जो भी फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन जो है लेफ्ट की तरफ होगा। लेकिन अब इसी पी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन को भी स्केच करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन को देखने स्केच करने से पहले हमको देखना होगा कि पी पॉइंट पे जो चार्ज है उसका नेचर कैसा है। तो पी पॉइंट पे यहाँ जो चार्ज बैठा है उसका नेचर जो है निगेटिव है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि जब चार्ज का नेचर जो निगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो पी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर स्केच किया जाएगा तो उसका डायरेक्शन राइट की तरफ होगा। ठीक उसी तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 3 में अगर देखा जाए तो दोनों चार्जेज का नेचर जो अनलाइक है। इसका मतलब यहाँ पे दोनों चार्जेज एक दूसरे को जो है अट्रैक्ट करेंगे। तो पी पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को अगर हम लोग स्केच अगर करेंगे तो वो फोर्स लेफ्ट की तरफ होगा। पी पॉइंट पे जो चार्ज रखा गया है उसका नेचर जो है पॉजिटिव है, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन जो होगा पी पॉइंट पे वो जो है सेम होगा, दैट जो है लेफ्ट की तरफ होगा। लेकिन ठीक उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में अगर देखा जाए तो पी पॉइंट पे जो चार्ज रखा गया उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन राइट की तरफ होगा, क्योंकि यहाँ चार्जेस का नेचर जो लाइक रह रहा है।
लेकिन पी पॉइंट पे जो चार्ज रखा गया उसका जो नेचर नेगेटिव है, इसीलिए जो है पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स के डायरेक्शन का अपोजिट में होगा, दैट जो है लेफ्ट की तरफ में होगा। अगर यहाँ पी पॉइंट पे जो चार्जेज है उस चार्जेज को अगर हम लोग हटा देंगे, तो जो ही पी पॉइंट पे जो चार्जेज को हम लोग हटा देंगे उस समय जो है जो फोर्सेस हैं वो भी हट जाएंगे। तो उस समय जो है ये पूरा का पूरा फिगर को अगर देखा जाए तो देखने में कुछ इस तरह से जो है लगेगा। तो यहाँ से हमको जो ये समझने में आ रहा है कि जैसे देखिए ये इन दोनों को लिए देखिए, 1 और 2 में अगर देखा जाए तो 1 और 2 में चार्जेस का नेचर जो पॉजिटिव है, तो 1 और 2 के लिए पी पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो चार्ज के उसका डायरेक्शन चार्ज के टुवर्ड्स है या चार्ज से अवे है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो है ये प्लस क्यू दोनों ही केसेस में जो चार्जेज हैं उन दोनों चार्जेज के कारण जो पी जो पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन चार्ज से अवे है। लेकिन ये लास्ट जो टू केसेस हैं लेकिन ये लास्ट जो टू केसेस हैं यहाँ दोनों में जो चार्जेस का नेचर नेगेटिव था और उनके कारण पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका डायरेक्शन जो है चार्ज के जो है टुवर्ड्स रह रहा है। तो जस्ट यहाँ ध्यान रखेंगे जो है कोई भी अगर पॉइंट है तो उस पॉइंट पे किसी भी चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा उसका डायरेक्शन डायरेक्शन चार्ज के टुवर्ड्स होगा या चार्ज से अवे होगा। तो उसको जो है चार्जेस का जो नेचर डिसाइड करेगा। तो जब जो चार्ज का नेचर पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन चार्ज से अवे होगा। लेकिन जब चार्ज अगर नेगेटिव नेचर का होगा तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी पॉइंट अगर लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन चार्ज का जो है टुवर्ड्स होगा। ये ध्यान रखेंगे एक्स और वाई एक दूसरे के साथ जब डायरेक्टली रिलेटेड होंगे तो एक्स और वाई के बीच में जो डायग्राम ड्रॉ करेंगे उसका जो नेचर स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा। लेकिन जब जो है एक्स और जो है वाई दैट इज दो वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ जब यूनिवर्सली रिलेटेड होंगे तो उन दोनों वेरिएबल्स को जो प्लॉट करने पे जो लाइन आएगा वो कर्व आएगा और उस लाइन को हम लोग कहेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जो कर्व लाइन आ रहा उसको हम लोग कहेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका कॉन्सेप्ट हम लोग आगे यूज करेंगे इसलिए इसको हमको जो ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट हम लोग जो बात कर रहे हैं कैलकुलेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हेडिंग को अगर केयरफुली अगर देखा जाए तो एक पॉइंट चार्ज के कारण एक पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कैलकुलेशंस करना है। तो इस कैलकुलेशंस को करने के लिए सपोज करिए एक अपने मन से हम लोग जो है चार्ज ले रहे हैं प्लस क्यू चार्ज। एक अपने मन से पॉइंट चार्ज प्लस क्यू जो ले लिया गया। चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव भी लिया जा सकता है और निगेटिव भी लिया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे केवल बोला है पॉइंट चार्ज के बारे में। तो सपोज कि हम अपने मन से यहाँ पे जो चार्ज ले रहे हैं वो पॉजिटिव चार्ज लिया जा रहा है। निगेटिव चार्ज अगर लेते तो क्या बदलाव आएगा या क्या चेंजिंग आएगा उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सिस्टम में। जो ही हम लोग यहाँ पे जो चार्ज अगर रखेंगे तो हम लोग जानते हैं कि जो ही चार्ज अगर रखेंगे तो थ्योरेटिकली इस चार्ज के अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप होगा जहां तक ये चार्ज अनदर चार्जेस के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। लेकिन थ्योरेटिकली इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक फैला रहेगा तो अप टू इन्फिनिटी तक फैला रहेगा। और उसको हम लोग फिगर में नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड थ्योरेटिकली इन्फिनिटी तक फैला हुआ है और हम लोग जो भी काम कर रहे हैं थ्योरेटिकल कर रहे हैं। अब नेक्स्ट सिस्टम में सपोज करिए एक अपने मन से हम लोग जो है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एक अपने मन से सपोज करिए एक हम लोग जो पॉइंट जो चूज किए पी पॉइंट। लेकिन जो पॉइंट हम लोग चूज किए हैं उस पॉइंट का प्लस क्यू चार्ज से कुछ ना कुछ जो है डिस्टेंस होगा। तो सपोज करिए जो है जो पी पॉइंट जो चूज किया गया उसका जो प्लस क्यू जो चार्ज से जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम लोग जो है आर से हम लोग जो डिनोट कर रहे हैं। मेरा टारगेट है जस्ट ये ध्यान रखेंगे मेरा टारगेट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कैलकुलेशन करना पी पॉइंट पे। पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कैलकुलेशन करना है। पीछे जैसे हम लोग जानते हैं कि जिस पॉइंट पे भी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो निकालना होता है उस पॉइंट पे थ्योरेटिकली हमको एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज दैट जो स्टैंडर्ड चार्ज को जो रखना पड़ेगा। लेकिन जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल नहीं होगा तो जैसे हम लोग डिस्कस किए थे कि हम लोग जो उस समय इस पी पॉइंट पे टेस्ट चार्ज को जो रखेंगे। तो सपोज करिए ये जो पी जो पॉइंट्स हैं
इस पी पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज हम लोग जो रख दे रहे हैं, और टेस्ट चार्ज को जो मैथमेटिकली क्यू नोट से डिनोट कर रहे हैं। जब चार्ज का नेचर मेंशन हो तो हमेशा चार्ज का नेचर पॉजिटिव पकड़ के काम करेंगे। लेकिन जो ही इस पी पॉइंट पे क्यू नोट चार्ज को जो आप रख दोगे, तो यहाँ पे पहले से जो प्लस क्यू जो चार्ज रखा गया था, तो वो प्लस क्यू जो चार्ज है, वो प्लस क्यू चार्ज इस इस क्यू नॉट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे दोनों चार्जेस का नेचर जो है लाइक है। तो क्यू नॉट चार्ज के ऊपर अगर देखा जाए तो क्यू नॉट चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, उस इलेक्ट्रिक फोर्स को अगर हम लोग जो है फिगर में अगर स्केच करेंगे, तो वो इस तरह से जो है राइट की तरफ होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स को हम लोग जो एफ से डिनोट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स को अगर कैलकुलेट करें, कूलम्ब्स लॉ से इलेक्ट्रिक फोर्स को अगर निकाला जाए, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का जो फार्मूला होता है एफ इक्वल के डॉट क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। तो सपोज के जो है क्यू वन की जगह पे ये चार्ज है यहाँ पे, और क्यू टू की जगह पे ये जो है चार्ज है। लेकिन कूलम्ब्स लॉ के अनुसार जो इलेक्ट्रिक फोर्स का जो फार्मूला होता है एफ इक्वल के डॉट क्यू वन क्यू टू, उसमें हम लोग चार्जेस का केवल मैग्नीट्यूड रखते हैं, चार्जेस का साइन को नहीं लेते हैं। चार्जेस का साइन से फोर्स का डायरेक्शन को देखा जाता है। तो यहाँ पे जैसे दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स को अगर एफ से डिनोट किया जाता है, इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा एफ इक्वल क्यू क्यू नॉट बाई जो है आर स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्यू नॉट चार्ज को अगर एफ के नीचे में अगर हम लोग लाएं, उस समय ये रिलेशन अगर देखा जाए तो देखने में इस तरह से लगेगा के डॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। लेकिन जिससे अगर हम लोग ध्यान अगर दें यहाँ पे, तो जैसे हम लोग जानते थे एफ बाई क्यू नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फार्मूला होता था। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को रिप्लेस करके, लेफ्ट हैंड जो साइड है उसको जो रिप्लेस करके हम लोग अगर देखें, तो लिख पाएंगे ई इक्वल के डॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। और यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला हुआ पॉइंट चार्ज क्यू को लेकर के। लेकिन अगर ध्यान दिया जाए, जो फिगर में फिर से फिगर को अगर ध्यान दिया जाए, अगर पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन को अगर स्केच करना हो, तो हम लोग जानते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन सेम भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। उसको उस पॉइंट पे रखा गया चार्ज का जो नेचर है वो डिसाइड करेगा। तब इस फिगर में देखा जाए तो पी पॉइंट पे जो चार्ज का नेचर जो पॉजिटिव था, तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन को अगर हम लोग स्केच करेंगे, तो फोर्स का जिधर भी डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन भी उधर ही होगा। अब इस लास्ट रिलेशन को अगर ध्यान से अगर देखा जाए, तो इस रिलेशन में जो चार्ज इन्वॉल्व हो रहा, वो जो है क्यू जो चार्ज है, ये जो चार्ज था जिसको मेन चार्ज कहा जा रहा, तो मेन चार्ज यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा। तो अगर हम लोग ध्यान अगर देंगे, तो जो फिगर में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है पी पॉइंट पे, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है, वो प्लस क्यू चार्ज के टुवर्ड्स है या प्लस क्यू चार्ज से अवे है। तो इसलिए हम लोग देख पा रहे हैं कि जो है पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, वो प्लस क्यू चार्ज से जो अवे है, दूर है। तो इसको जो है इस इक्वेशन का जो लास्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन को जो वर्ड में अगर एक्सप्रेस किया जाए, तो हम लोग लिख पाएंगे डायरेक्टेड डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द चार्ज प्लस क्यू। तो इस तरह से हम लोग जो है पी पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग जो है कैलकुलेट कर लिए। लेकिन अगर प्लस क्यू चार्ज की जगह पे अगर माइनस क्यू चार्ज अगर लिया जाए, तो कैलकुलेशंस में क्या बदलाव आएगा। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए अगर हम जो प्लस जो क्यू जो चार्ज है, उस प्लस क्यू चार्ज की जगह पे अगर माइनस क्यू चार्ज अगर हम लोग रख देंगे, माइनस क्यू चार्ज लेते हैं, तो उस समय ये दोनों जो चार्जेज होते हैं, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। तो ऑब्वियसली जब माइनस क्यू चार्ज अगर लेते हैं, तो ये माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू नॉट चार्ज को अपने तरफ पुल करता है। तो उसमें फिगर में क्या बदलाव आता, तो फिगर में अगर ध्यान दिया जाता तो फिगर में जो बदलाव आता, तो उस समय जो है फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स का जो है फोर्स, उस समय जो है फोर्स का जो नया जो डायरेक्शन इस तरह का जो हो जाता। और हम लोग जानते थे कि पी पॉइंट पे जो चार्ज रखा गया वो जो प्लस क्यू नॉट है। तो प्लस क्यू नॉट चार्ज अगर रखेंगे, तो वो उस समय फोर्स का डायरेक्शन
और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से आएगा। तो फिर से हम लोग जो है ये कह रहे हैं कि जब चार्ज यहाँ पे जब चार्ज अगर निगेटिव अगर चूज किया था तो फिगर में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन इस तरह से होता। लेकिन जब चार्ज का नेचर हम लोग पॉजिटिव लेते तो उस समय जो है फिगर में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन इस तरह से जो है होता है आपका। लेकिन अब क्वेश्चन ये राइज हो रहा कि जब निगेटिव चार्ज अगर लेते तो यहाँ कैलकुलेशंस में क्या बदलाव आता। कैलकुलेशन करते वक्त क्यू चार्ज के जगह पे क्या हम लोग जो माइनस क्यू लिखेंगे या क्यू ही लिखेंगे। तो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि फोर्स का कैलकुलेशन करते वक्त चार्ज चाहे पॉजिटिव हो चाहे चार्ज निगेटिव हो, केवल हम लोग जो है मैग्नीट्यूड को रखते हैं। तो यहाँ पे जो है कैलकुलेशन करते वक्त क्यू की जगह पे केवल क्यू ही होगा, माइनस क्यू नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि कैलकुलेशंस में कोई जो बदलाव नहीं आएगा, कैलकुलेशन वैसे को वैसे ही चलता ही जाएगा। लेकिन हाँ, लास्ट लाइन में अगर देखा जाए तो जब हम लोग चार्ज यहाँ पे जो माइनस क्यू ले रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन चार्ज के जो है टूवर्ड्स हो जा रहा है। तो उस समय जो है यहाँ ये जो लास्ट जो लाइन है इसमें हमको जो बदलाव करना होगा, यहाँ लिखना होगा डायरेक्टेड टूवर्ड्स। अभी जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे जो है टूवर्ड्स लिखना होगा। हम लोग एक ग्राफ करना चाह रहे हैं, एक तरफ हम लोग जो आर को प्लॉट करेंगे और दूसरे तरफ जो ई को जो प्लॉट करेंगे। मतलब इस रिलेशंस को ग्राफ को ड्रॉ करते वक्त ई और आर को हमको जो है वेरिएबल पकड़ के जो काम करना है। तो यहाँ अगर ध्यान दिया जाए ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में देखना होगा ई और आर एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड है। तो इसलिए जो है ई आर के स्क्वायर के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। और हम लोग जैसे डिस्कस किए थे कि जब भी जो है दो वेरिएबल एक दूसरे के साथ इनवर्सली रिलेटेड होगा तो उस समय जो है दोनों के बीच में जो ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ इस तरह का एक लाइन आएगा जिसको हम लोग कहेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अभी तक का जो कॉन्सेप्ट था वहां से हम लोग जो है सीखे थे कि जैसे मान लीजिए प्लस क्यू अगर चार्ज लें तो प्लस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट है और उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर दिखाया जाए, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन अगर देखा जाए तो चार्ज चार्ज अगर जो है पॉजिटिव अगर होगा तो उस चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा उसका डायरेक्शन चार्ज से अवे होगा। तो जो पॉइंट है उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर दिखाया जाए जिसको ई से डिनोट करेंगे तो वो इस तरह से होगा। और ई का जो फार्मूला होगा के डॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। लेकिन सेकेंड केस में अगर देखा जाए सेकेंड केस में यहाँ चार्ज जो है माइनस क्यू चार्ज है और ठीक उसी तरह से इस माइनस क्यू चार्ज से भी अगर आर डिस्टेंस पे सपोज करिए एक पॉइंट लिया जा रहा है और उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन अगर हमको स्केच करना हो तो हम लोग देख पा रहे हैं कि चार्ज अगर नेगेटिव होगा तो जो भी पॉइंट लोगे उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन चार्ज का जो है टूवर्ड्स दिखाया जाएगा, चार्ज के जो टूवर्ड्स। लेकिन कैलकुलेशन करते वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो कैलकुलेशन करते वक्त हम लोग देख रहे थे कि चार्ज चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो कैलकुलेशन करते वक्त फार्मूला में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे भी जो है ई इक्वल जो फार्मूला होगा, यहाँ पे भी ई इक्वल जो फार्मूला होगा के डॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ हमें ध्यान रखना होगा कि चार्ज का नेचर चाहे पॉजिटिव हो या चार्ज का नेचर नेगेटिव हो, इन बोथ केसेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते वक्त केवल चार्जेस का जो है मैग्नीट्यूड हम लोग लेंगे। अगर चार्ज अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन चार्ज से अवे होगा और अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन चार्ज के जो है टूवर्ड्स होगा।